नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन इकराम, ये ज़िलहिज्जा का महीना वो अजीम शान महीना है कि जिसमें बहुत सारे इस्लामी वाक़यात रोनुमा हुए। उन्हीं में से एक शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या भी इसी ज़िलहिज्जा के महीने में पेश आया। इसी की मुनासबत से मैंने गुज़िश्ता कल आपके सामने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का कुछ हिस्सा बयान किया था। आज इंशाअल्लाह दूसरा हिस्सा बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, उनके सहाबा, उनके आले बैत के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाएं और हम उनका जिक्र इबादत समझ के करते हैं। अहले बैत का जिक्र हो, हुजूर का जिक्र हो या सहाबा इकराम का जिक्र हो, हम उसे इबादत समझते हैं, उसे ईमान का हिस्सा समझते हैं, उनके साथ मोहब्बत को ईमान का जुज़्व करार देते हैं और सहाबा इकराम को, अहले बैत को हम मेयार ईमान समझते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती वो हस्ती है जिनके बारे में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, कि मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह ताला के नूरानी फरिश्ते भी हया करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का कुल अरसा 12 साल है, जिनमें से पहले 6 साल खूब अमन व अमान था। फिर उसके बाद रेशा दवानियाँ शुरू हो गई और उन रेशा दवानियों में सबसे आगे कूफा की एक जमात थी जिसमें अश्तर नखई, इब्न ज़िल हब्का, जुंदब, सासा, इब्न कवार, कुमैल और उमैर बिन ज़ाबी ख़ास तौर पर शामिल थे। उनका ये ख्याल था कि जो खिलाफत और अमारत है यानी हुकूमत करना, ये सिर्फ कुरैश का हक नहीं है बल्कि दूसरे मुसलमानों ने भी मुल्क फतह किए हैं, इसलिए वो भी इसके मुस्तहिक हैं कि उन्हें भी खलीफा बनाया जाए। इसी तरह बसरा में एक साजिशी जमात थी। मुफसिदीन का सबसे बड़ा मरकज़ उस वक़्त मिस्र था और जहाँ एक यहूदी नस्ल नौ मुस्लिम बंदा था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन सबा, उसने अपना एक अलग फ़िरका बनाया हुआ था मिस्र में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। इसी तरह जो मिस्र वाले थे वो ये चाहते थे कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया जाए। अहले बसरा हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कूफा वाले हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और जो इराक वाले थे वो तमाम कुरैश से अदावत रखते थे और एक जमात जो अरबों के खिलाफ थी। ये सारे जितने गिरोह थे ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ूल करने और बनु उमैया के खात्मे पर मुत्तफिक थे। अब्दुल्ला बिन सबा ने इन सब जमातों को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालफत पर मुत्तहिद कर दिया। हत्ता के एक शख्स थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा और दूसरे थे मोहम्मद बिन अबी बकर। जो मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा थे उनको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था और वो रास्ते से भटक गया। जिसको अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा को, उसने कहीं शराब पी ली तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि हुक्मरान थे, खलीफा वक़्त थे, उन्होंने उसे सज़ा दिलवाई
तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उसने मुतालबा किया कि उसे कोई ओहदा दे, कोई हुकूमत का कोई ओहदा देने, लेकिन उसमें कोई ओहदे की सलाहियत नहीं थी, अहलियत नहीं थी। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकार कर दिया, उसको कोई ओहदा नहीं दिया। वो नाराज होकर मिस्र चला गया और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दुश्मनों के साथ शामिल हो गया। हालांकि मुंह बोला बेटा उसको बनाया हुआ था, तो जाकर दुश्मनों के साथ शामिल हो गया। इसी तरह दूसरे थे मोहम्मद बिन अबी बकर। ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो खलीफा अव्वल बिला फसल है, उनका बेटा है, मोहम्मद बिन अबी बकर नाम है। तो इस तरह हुआ कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ, तो उनकी जो बेवा थी उनका नाम था उम्मे आमीस। और आयशा भी उनकी बेटी थी और ये मोहम्मद बिन अबी बकर भी उनके बेटे थे। तो हजरत अबू बकर की वफात के बाद उम्मे आमीस से हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला ने शादी कर ली। और ये जो मोहम्मद बिन अबी बकर था, ये हजरत अली के कफालत में आ गए, यानी इनकी परवरिश फिर मोहम्मद बिन अबी बकर की हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला ने की। तो इसने भी ऐसा किया, मोहम्मद बिन नबी बकर ने भी हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुकूमत का कोई ओहदा मांगा, ओहदा ना मिला उसको, तो वो भी नाराज हो गया और वो भी जाकर मिस्र में जाकर मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा और दूसरे दुश्मनों से जाकर मिल गया। फिर हज़रत उस्मान गनी के दौर में एक बुजुर्ग सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी थे, लेकिन वो बिल्कुल तारिक दुनिया थे। उन्हें शुरू में भी ऐसा वक्त गुजारा था, फकर वाला, गुर्बत वाला, दुनिया तर्क दुनिया वाला। बाद में जब हज़रत उमर के दौर में बहुत ज़्यादा फतुहात हुई, तो बड़ा माल दौलत सब कुछ आ गया। उस्मान गनी के दौर में भी फतुहात हुई। तो ये अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि तारिक दुनिया थे, ज़ाहिद थे, इनको ये पैसा और ये दौलत ये नहीं पसंद। तो ये ऐसा करते थे कि जो उमरा होते थे, अमीर होते थे हुकूमत के, और हुकूमत वक्त और जो दौलतमंद लोग होते थे, उन पर इतराज़ करते थे, तुम दुनिया के पीछे लग गए हो, दुनिया कमाते रहते हो। ऐसे अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन पर इतराज़ात करते थे, हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद करते थे। जो अब्दुल्ला बिन सबा था बहुत चलाक था, इसका जिक्र पहले भी आया, यहूदी नस्ल था और ऊपर ऊपर से मुसलमान हो गया था। उसने ऐसा किया कि इनको और भड़काया, तो उसने मौके से फायदा उठाया, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और हुकूमत के खिलाफ जो है वो उनको भड़काया। इसी तरह जो साजिशी लोग थे और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफ थे, उन्होंने तरह तरह के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बोहतान लगाए, इल्ज़ामात लगाए, इतराज़ात किए। उनमें से एक इतराज़ ने यह किया कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा इकराम, अबू मूसा अशअरी, हज़रत मुगीरा बिन शोबा, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अरकम, इनको माज़ूल करके अपने ख़ानदान के ना अहल और ना तजर्बाकार अफराद को आमिर या गवर्नर लगा दिया। ये उनका एक एतराज़ था। इनके फिर इंशाअल्लाह बाद में जवाब भी आने वाले हैं। पहले एतराज़ सुने ये कौन कौन से एतराज़ करते थे। दूसरा एतराज़ ये करते थे कि बैतुल माल में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहते कि उन्होंने बेजा खर्च किया है और अपने रिश्तेदारों को नवाजा है। तीसरा एतराज़ ये करते थे कि अब्दुल्ला बिन मसऊद और हज़रत उबई बिन काब के जो रोज़ीने मुकर्रर थे, यानी हुकूमत की तरफ से जो उनका वजीफ़ा मुकर्रर था, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बंद कर दिया था। मदीने के करीब एक चरागाह थी बकी, जो आम मुसलमान उसको इस्तेमाल करते थे, अपने मवेशी वगैरह चराते थे, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको हुकूमत की मिल्कियत करार दिया और आम आवाम को उससे मना कर दिया। पांचवा एतराज़ ये करते थे कि मदीने के बाजार में बाद अशिया की खरीदो फरोख्त अपने लिए मखसूस कर दी और हुक्म दिया कि जो खजूर की गुटलियां हैं वो अमीरुल मोमिनीन के बंदों के अलावा किसी और को फरोख्त ना की जाए, कोई और नहीं खरीद सकता। एक एतराज़ ये किया कि अपने करीबी बंदों को, रिश्तेदारों को बड़ी बड़ी ज़मीनें जो है वो अता की हैं।
सातवां इतराज ये करते थे कि बाज बड़े सहाबा किराम को उस्मान गनी ने जला वतन किया है। आठवां इतराज ये करते थे कि ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के तैयार करदा मसहफ के अलावा यानी कुरान पाक के अलावा बाकी सब कुरान पाक को खत्म कर दिया, जो और लोगों ने लिखे हुए थे अपने अपने, उन सब को खत्म कर दिया और लोगों को कहा कि सारे एक जो कुरान पाक है इस पर जमा हो जाओ और इसको पढ़ो। हुदूद जारी करने में कहते हैं कि तसाहुल से काम लिया, फराइज वगैरह में उम्मत को छोड़कर शाज अकवाल पर अमल किया, नई नई बातें निकाली और मिस्री वफ्द के साथ बदअदी की। ये तरह तरह के एतराज़ात जो बागी लोग थे वह उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर करते थे, जबकि इन एतराज़ात में से कोई भी एतराज़ सही नहीं था, उनका हकीकत पर मबनी नहीं था। ऐसे ही उनको गलतफहमियाँ हुई थी, जिनमें से सबसे पहला जो एतराज़ किया था वो ये कि बड़े बड़े सहाबा किराम को माज़ूर किया था। तो ये हुकूमत में होता रहता है कि हुकूमत के मामलात में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बाद वजूहात की बिना पर हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत मुगीरा बिन शोबा, हज़रत साद बिन अबी वक्कास जो बहुत बड़े दर्जे के सहाबा किराम थे उनको माज़ूल किया था। हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए ऊपर नीचे करना पड़ता है, किसी को लगाना पड़ता है, किसी को हटाना पड़ता है, तभी हुकूमत जो है वो चलती है। इसी तरह हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा ने भी जब खिलाफत संभाली तो उस्मान गनी के दौर के जितने भी गवर्नर वगैरह थे उन्होंने वो हटा दिए, दूसरे लगा दिए, उन्होंने मुनासिब समझा दूसरों को दूसरे लगा दिए। तो ये है कि ये कोई इतराज़ नहीं है कि उस्मान गनी ने सहाबा किराम को, बड़े बड़े सहाबा किराम को माज़ूल कर दिया। हुकूमत चलाने के लिए ये तब्दीलियाँ खलीफा वक़्त को जो ज़रूरी होती हैं वो करनी पड़ती हैं, इसमें कोई इतराज़ वाली बात नहीं है। इसी तरह अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्कंदरिया की बगावत ख़त्म करते वक्त ज़िम्मियों के साथ नाइंसाफ़ी की थी, मिस्र की मालियात में वो इजाफा ना कर सके, तो इसलिए उस्मान गनी ने उनकी जगह अब्दुल्ला बिन अबी सरह को मिस्र का गवर्नर बना दिया। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल माल से कर्जा लिया था बहुत बड़ी मिकदार में, और फिर उसको वापस करने में उन्होंने तसाहुल से, सुस्ती से काम लिया, इसलिए हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें तब्दील कर दिया। इसी तरह बड़े साहबी थे अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो बसरा के गवर्नर थे, तो बसरा वालों ने कोई शिकायत की थी उनके बारे में, तो उस्मान गनी ने उनको भी हटा के दूसरे बंदे को लगा दिया। हज़रत मुगीरा बिन शोबा पर किसी ने झूठा रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया था, तो उस्मान गनी ने फरमाया जब ऐसे इतराज़ इल्ज़ाम लगाया बेशक झूठा ही है, तो उसकी जगह किसी और को हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने लगा दिया। इसी तरह हज़रत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु दौरे फारूकी में माज़ूर हो गए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अरकम एक साहबी थे बड़े, वो बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको हटा दिया। वो लाज़मी बात बंदा बुजुर्ग हो जाए तो फिर उसके लिए निज़ाम संभालना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने उनको हटा दिया। तो ये तब्दीलियां जो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने की हैं, इनको उन्होंने मुनासिब समझा और वक़्त की जो हुकूमत है उसके लिए बेहतर समझा, इसलिए उन्होंने की, इसमें कोई ऐसे इतराज़ वाली बात नहीं है। जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और उबई बिन काब के रोज़ीने बंद किए, वजीफ़ा बंद किया, उसमें खलीफा वक़्त को इख्तियार होता है, जिसका चाहे कोई वजीफ़ा मुकर्रर कर दे, जिसका चाहे कोई बंद कर दे, इसमें भी कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। जो चरागाह वाला मसला था कि मदीना के करीब बकी की चरागाह थी, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दौर में भी उसको हुकूमत के लिए, हुकूमत की ऊँटों के लिए उसको वक्फ किया था। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारी चरागाहें तामीर कराई थी, और उस्मान गनी के दौर में ऐसा हुआ था कि ऊँटों की और घोड़ों की तादाद जो जिहाद के लिए रखे हुए थे वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस चरागाह को हुकूमत का हिस्सा करार दिया और अवाम को उससे रोका था। तो इसमें कोई ऐसी एतराज़ वाली बात नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि जी बाद अशिया की खरीदो फरोख्त को बाजार में अपने लिए मखसूस कर दिया था, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, इतना कहा था चूंकि ज़कात के
और दूसरे जो ऊँट होते थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो फरमाया जो गुठलियाँ हैं वो हुकूमत खरीदेगी, ताकि जो हुकूमत के ज़कात वगैरह के या जो हुकूमत के ऊँट हैं, घोड़े हैं, उनको वो डाली जाती किस तरह पीस कर चारे में। तो इसलिए फरमाया, ये आर्डर दिया था हुकूमत की तरफ से कि ये हुकूमत खरीदेगी, ताकि जो हुकूमत के ऊँट वगैरह हैं, घोड़े वगैरह हैं, उनको ये चारे के तौर पर डाला जा सके। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उस्मान गनी ने इजरा वतन नहीं किया था। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया भी था कि आप हमारे पास रहें, लेकिन वो खुद ही छोड़कर चले। उन्होंने कहा मुझे ये हुकूमत नहीं पसंद और मुझे ये दौलत नहीं पसंद, मुझे पैसा नहीं पसंद, मैं तनाई पसंद आदमी हूँ, ठीक है, शुरू से मैं ऐसे रहा हूँ, तो मैं आपके साथ में नहीं रह सकता। वो अलग जाकर दूर तनहा अकेले बिल्कुल रहते थे, कोई उनके पास नहीं था। ऐसे वो उन्होंने खुद इख्तियार किया। तो खुद एक बंदा इख्तियार करना चाहे तो इसमें खलीफा वक़्त का क्या कसूर है। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बावजूद नरम दिल होने के भी जो अल्लाह ताला के अहकामात थे हुदूद और किसास के, उनको जारी करने में सुस्ती से काम नहीं लेते थे। इस तरह हुआ कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ग़ुलाम ने शहीद किया था। उसका नाम था अबू लोलो फिरोज, फारसी गुलाम था, उसने शहीद किया था। तो उनके बेटे थे हज़रत उमर के, उनका नाम था उबैदुल्लाह बिन उमर, एक थे अब्दुल्ला बिन उमर और दूसरे बेटे उनका क्या नाम था, हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर। उबैदुल्लाह बिन उमर ने ऐसे किया, उनको ये यकीन था कि मेरे बाप का जो कातिल है ये अबू लोलो फिरोज, उसने तो अपने आप को खुद मार दिया। तो उधर ही खुदकुशी जब काबू आया ना, साहबा किराम उसको पकड़ा तो उसने अपने आप को खुद खंजर मार के, जिस खंजर से और उस हज़रत उमर को जख्मी किया था, उसी खंजर से अपने आप को उसने मार दिया था। तो अल्लाह अकबर। तो इस तरह हुआ कि हजरत उबैदुल्लाह बिन उमर जो थे, हजरत उमर के बेटे, उन्होंने अबू लोलो फिरोज की बेटी थी और एक नौ मुस्लिम ईरानी बंदा था, उसका नाम था हुरमुजान, उन दोनों को कत्ल कर दिया। उनको ये यकीन था कि मेरे बाप को जो कत्ल किया, शहीद किया है, उसकी साजिश में ये शामिल थे, अबू लोलो फिरोज की बेटी भी और ये दूसरा बंदा था ये भी। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब तहकीक की तो ये साबित हुआ कि ये बेगुनाह कत्ल हो गए। तो फिर हज़रत उस्मान गनी ने किसास में उबैदुल्लाह बिन उमर को कत्ल किया। हुकूमत की तरफ से किसासन उबैदुल्लाह बिन उमर को कत्ल कर दिया गया और अल्लाह ताला का जो हुक्म था किसास का, उसको जारी करने में कोई सुस्ती से काम नहीं लिया। इसी तरह कूफा का एक गवर्नर था उस्मान गनी के दौर, उसका नाम था वलीद बिन उक़बा। उस पर इल्ज़ाम लगा था कि उसने शराब पी है और बाद में साबित भी हो गया सबूतों से, तो उसको भी फिर कोड़ों की सजा भी दी गई और उस्मान गनी ने उसको मासूल भी कर दिया। तो ये जो बागी लोग, बुलवाई लोग, उस्मान गनी के जो मुखालिफ थे, वो इतराज़ करते थे कि इन्होंने हुदूद के जारी करने में सुस्ती से काम लिया, तो इनकी इस इतराज़ की कोई हकीकत नहीं थी, ऐसे ही अपने पास से फजूल किस्म का इतराज़ करते थे। तो इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, जितने भी इतराज़ात किए हैं उनकी कोई हकीकत नहीं थी। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, एक ये इतराज़ करते थे कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। ये जो मिस्र से बुलवाई आए थे, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने अली को फरमाया था कि इनको आप डील करें, इनको समझाएं कि जो भी इनका मुतालबा जायज़ मुतालबा होगा वो तस्लीम किया जाएगा, ये वापस चले जाएं। हज़रत अली ने उनको समझाया, वो वापस चले गए। रास्ते में से क्या हुआ, जाते जाते ना उन्होंने देखा एक तेज रफ्तार घुड़सवार वो जा रहा है, मिस्र की तरफ जा रहा है। उसकी तलाशी की तो उसके पास एक खत निकला और खत के ऊपर ये लिखा हुआ था कि जो मिस्र का गवर्नर है उसके नाम खत था कि तुम जो वापस आ रहे ना ये लश्कर जो उस्मान गनी के खिलाफ है, इन सब को कत्ल कर दो, इनके सर कलम कर दो। वो लश्कर सारे का सारा वहां से फिर वापस आ गया, सारे का सारा वहां से फिर वापस आ गया। जब पहुंचा और नारे मार रहे थे कि इंतकाम इंतकाम इंतकाम, हमने इंतकाम लेना है। तो हज़रत अली ने पूछा तुम क्यों वापस आ गए हो? तो उन्होंने कहा जी कि ये ऐसे हमारे साथ ना मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है, आपने तो कहा था कि जाएं आपके जायज मुतालबात तस्लीम करेंगे, तो हमने बंदा पकड़ा, उसके पास खत था और ऊपर जो है वो हुकूमत की मोहर भी लगी हुई थी। तो जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने इसका जिक्र किया गया तो उन्होंने ला इल्मी का इज़हार किया
उन्होंने फरमाया मेरे इल्म में ये नहीं है, ये जो खत है ना ही मैंने लिखा है, ना ये मेरी मोहर है। किसी ने 2 नंबर, और बता 2 नंबर लोग तो हर दौर में होते थे, आजकल भी लोग 2 नंबर खत पेश कर देते हैं, कहते हैं जी ये खत जो है ना किसी ने लिखा है। तो वो किसी ने अपने पास से खत लिखकर उस्मान गनी की तरफ मंसूब कर दिया था। और उस्मान गनी ने कसम उठाकर फरमाया था, कहा था कि इस खत के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वो जो बुलवाई थे, फसादी लोग थे, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, ये अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप खलीफा वक्त है, आपको पता क्यों नहीं है। तो बस उन्होंने ये मुतालबा किया कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि आप जो है ना हुकूमत छोड़ दें, आप क्या करें, खिलाफत दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के नबी ने वसीयत की थी कि उस्मान तेरे खिलाफ कुछ लोग बगावत करेंगे और तुम्हें ये जोड़ा जो अल्लाह ताला ने खिलाफत का पहनाया है इसको उतारना चाहेंगे, लेकिन है उस्मान तो इसको ना उतारना, आखिरी वक्त तक सब्र करना। फरमाया मैं अल्लाह के नबी की इस वसीयत पर अमल करूंगा और मैं खुद ब खुद खिलाफत से दस्तबरदार नहीं होऊंगा जब तक मेरी जान में जान है, मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी, एक सांस भी बाकी है, तो मैं इस खिलाफत के जोड़े को जो मुझे अल्लाह के नबी ने वसीयत की है मैं इसको नहीं उतारूंगा। तो खैर और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने मौक़िफ़ पर डट गए तो उन बुलवाइयों ने हर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुआसरा कर लिया और 40 दिन मुआसरा रहा। दाना पानी खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया। सहाबा इकराम ने कोशिश भी की खाना पहुंचाने की, पानी पहुंचाने की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके, उनका पैरा बहुत सख्त था। और उस्मान गनी को फरमाया कि आप इजाजत दें से लड़ाई लड़े, वो लड़ाई की इजाजत भी नहीं देते थे, कहते मैं ये नहीं चाहता, चूंकि ये कलमा पढ़ते थे। ये जो बुलवाई थे जिन्होंने हमला किया, मुआसरा किया, ये बसरा से आने वाले, मिस्र से आने वाले, ये सारे कलमा पढ़ते थे, ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान थे। वो फरमाया मैं लड़ाई की इजाजत ये नहीं देता कि लोग कहेंगे कि मुसलमानों ने मुसलमानों को जो है वो कत्ल कर दिया, और मैं ये नहीं चाहता कि अल्लाह के पाक नबी के पाक शहर में मदीना तैयबा में खून रेजी हो मेरी वजह से, मैं जंग की इजाजत नहीं देता। तो जंग की इजाजत और उस्मान गनी नहीं दी। तो ऐसा था कि मेरे मोहतरम भाइयों, हर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जुमे की रात थी, शब जुमा थी, तो हर उस्मान गनी को ख्वाब आई। ख्वाब में अल्लाह के नबी भी आए और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी दोनों ख्वाब में आए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ए उस्मान, रोजा हमारे साथ इफ्तार करना, कल हम तुम्हारा जन्नत में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरा ये भी आया कि ये भी आता है एक रिवायत में कि हुजूर ने फरमाया कल जुमा हमारे साथ पढ़ना, कल जुमा हमारे साथ पढ़ना। तो जुमे का दिन आया, जुमे का दिन था, उस्मान गनी ने कपड़े पहने, वैसे पजामा नहीं पहनते थे, तो उस्मान गनी तहबंद बांधते थे, चादर नहीं बांधते, जैसे उसको पंजाबी में क्या कहते, धोती, हाँ जी, और तहबंद बांधना, धोती बांधना, ऐसे कपड़ा बांधते थे। लेकिन खास तौर पर इसलिए कि चूंकि उनको ये पक्का यकीन था कि मैं शहीद हो जाऊंगा, लोग हमला करेंगे, तो कहीं मेरा सतर वगैरह ना खुल जाए, तो उस दिन उस्मान गनी ने नीचे पजामा पहना, जैसे हमारी शलवार होती है इस तरह पजामा पहना, इसमें पर्दा ज्यादा है। धोती वैसे सुन्नत वो धोती है, लेकिन उसमें बनिस्बत पजामे के सतर खुलने का ज्यादा वो होता है, तो इसलिए उस्मान गनी ने पजामा पहना, रोजे की हालत में थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। पहले इस बारे का आखिरी सवा फसयकफीकहुमुल्लाह, ये आयत तिलावत कर रहे थे। ये जो बागी थे, इन्होंने ऐसा किया कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की दीवार फलांग कर अंदर चले गए। दीवार फलांग कर अंदर गए तो आखिरी वक्त में हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर सुबहान अल्लाह कुर्बान जाए, हज़रत इमाम हसन पहरा दे रहे थे, उनके साथ और भी सहाबा इकराम थे, पहरा दे रहे थे, लेकिन बागियों ने हज़रत इमाम हसन बाकी लोगों को भी जख्मी कर दिया और अंदर घुस गए। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में एक शख्स था, उसका नाम था किनाना बिन बिशर, उसने आगे बढ़कर उस्मान गनी की पेशानी पर लोहे की लाठ मारी, लोहा एक सरिया उस्मान गनी को पेशानी पे मारा। एक दूसरा बंदा था, उसका नाम था सौदान बिन हमरान, उसने दूसरी तरफ से और उस्मान गनी को मारा, तो उस्मान गनी के खून का एक फुहारा निकला, जो कुरान पाक पर जो है वो खून फिर गिरा। अमर बिन हम था,
सीने पे चढ़ कर उसने नेज़े से जख्म लगाए। किसी ने तलवार का वार किया तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को वार रोकने के लिए उनकी बीवी थी नाइला, उन्होंने हाथ आगे किया तो उनकी 3 उंगलियां जो है वो तलवार से कट गई। और इस तरह उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जुमे के दिन असर के वक़्त जो है वो शहीद हो गए। ये हज़रत उस्मान गनी की मजलूमाना तौर पर शहादत थी। और आखिरी जुमला जो जुबान से निकला वो ये आयत भी थी और ये जुमला भी था, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, कि मैं अल्लाह की ज़ात पर मैंने भरोसा किया। और हज़रत उस्मान गनी की नमाज जनाजा हज़रत ज़ुबैर या हज़रत जुबैर बिन मुतइम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई नमाज जनाजा। और अल्लाह अकबर, जो बागी थे उनके साथ मोहम्मद बिन अबी बकर भी शामिल था। हज़रत अबू बकर का बेटा, इसका मैंने पहले जिक्र भी किया है, वो भी शामिल था। उसने हज़रत उस्मान गनी के आगे दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी पकड़ी जब खींची तो उस्मान गनी ने फरमाया शर्म कर, हया कर, ये वो दाढ़ी है जिसके तेरे बाप हज़रत अबू बकर भी जो है वो इसकी इज्जत करते थे। जब उसको मुंह पे ऐसे कहना, उसको शर्म आई, शर्म की वजह से वो छोड़कर जो है शर्मिंदा होकर चला गया, वापस चला गया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन अबी बकर। तो इस तरह हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। फिर हज़रत उस्मान गनी की जो पसमानदगान थे वो क्या थे, तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यके बाद दीगरे उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुल अल्लाह अकबर, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 8 शादियां की। कितनी शादियां की? 8 शादियां की। और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के 15 बच्चे बच्चियां थे, जिनमें से हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के 9 बेटे थे और 6 बेटियां थी। ठीक है, पहले सबसे पहले शादी की उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत रुकैया से, हुजूर की बेटी से पहली शादी की। उनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला था, लेकिन हजरत रुकैया का भी इंतकाल हो गया और ये जो बेटा था ये भी बचपन में ही फौत हो गया। उसके बाद फिर हुजूर की छोटी साहबजादी, छोटी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम से शादी हुई। 6 साल तक शादी रही, 6 साल बाद वो फौत हो गई, लेकिन इनसे औलाद कोई नहीं थी। इसके बाद उस्मान गनी की तीसरी शादी वो हजरत फाख्ता बिनते गजवान से हुई। उनसे भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला था, वो भी बचपन में फौत हो गया। चौथी शादी उम्मे आमर बिनते जुंदब से हुई। उनसे अल्लाह ताला ने 3 बेटे और 1 बेटी अता फरमाई। आमर, खालिद, अबान, उमर, ये 4 बेटे और मरियम 1 बेटी जो है वो अता फरमाई। इसके बाद फिर शादी फातिमा बिनते वलीद से, उससे अल्लाह ताला ने 1 बेटी और अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता फरमाए। उम्मे सईद बेटी थी, वलीद और सईद 2 बेटे अता फरमाए। और इसके बाद छठी शादी हुई हज़रत उम्मुन नबीयीन बिनते एतिया से, उनसे भी अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया अब्दुल मलिक, वो बचपन में फौत हो गया। 7वीं शादी हज़रत रमला बिनते शैबा से हुई। उनसे अल्लाह ताला ने अल्लाह अकबर 3 बेटियां अता फरमाई, एक आयशा, एक उम्मे अबान और एक उम्मे आमर। 8वीं शादी हज़रत नाइला से हुई जो आखिरी वक्त तक हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थी। और उनसे अल्लाह ताला ने एक बेटी अता फरमाई, मरियम उसका नाम था। तो हज़रत उस्मान गनी की आगे पीछे वैसे बया वक्त तो 4 शादियों की इजाज़त है। हर मुसलमान मर्द को जो ताकत रखता हो, इंसाफ कर सकता हो, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको 4 शादियों की बैक वक्त इजाज़त दी है। लेकिन अगर कोई फौत हो जाए या किसी को तलाक हो जाए तो फिर 4 से ज़्यादा भी कर सकता है शादियाँ, क्योंकि बीवियाँ 2 फौत हो गई। तो उस्मान गनी ने कुल 8 शादियाँ की थी, 15 बच्चे बच्चियाँ, 9 बेटे और 6 बेटियाँ अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को सहाबा इकराम सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके नक्श कदम पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना